और हजरत हुसैन को बुलाया गया। वलीद ने अपने दरबार में कहा था, हुसैन जी को ये खत आया है, खत में कहा गया कि आपकी बैत लूं, बताइए आप क्या चाहते हैं। आपने कहा लिख के भेज दो। हुसैन हरगिज हरगिज यजीद की बैत कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा खत का आखिर का मजमून बड़ा खतरनाक है हुसैन ने कहा पढ़ के सुनाओ। कहा खामोशी से कान में बता दूं। इमाम हुसैन ने कहा डर मत, ये अली का बेटा है, कान में ना मैदान में बता। मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने शहदाए करबला फैजाने असीराने करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो है अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? अल्लाह सलाम। देखिए मैं यकीन मानना मजमे को देख के उसके लिहाज से तकरीर करता हूँ, और जो कर रहा हूँ ना ये नहीं मैं सोच के बैठा था, ये कर रहा हूँ बस आपसे चुप कर। हाँ एक चीज़ है, मैं 10 मुहर्रम से पहले, शहादत से पहले के वाक़यात बयान करने की कोशिश करता हूँ, 10 मुहर्रम के बाद, शहादत के बाद के वाक़यात और तारीख पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे अंदर एक चीज़ है, ठीक है, समझ लें आप। हुसैन ने कहा सुन, कान में नहीं मैदान में बोल, क्या लिखा है? कहा ये लिखा है, अगर हुसैन ना माने तो सर कलम कर दें। हुसैन ने तलवार निकाल ली। हाय बोलो यार सुभान अल्लाह। ये अली का लाल है यार, ये डरते थोड़ी हैं किसी से, ये डरते नहीं है। हजरत अब्बास को ज़ैनब ने साथ में बैठा था, अब्बास अकेले ना जाने दूंगी हुसैन को। वलीद का कोई भरोसा नहीं, अगरचे नरम तबीयत का इंसान है, नरम तबीयत का आदमी है, लेकिन आदमी यजीद का है। मैं ऐसे हुसैन को तनहा नहीं जाने दूंगी। हजरत ज़ैनब ने हजरत हुसैन के साथ हजरत अब्बास को भेजा, और जानते हैं अब्बास किसका नाम? किसी ऐरे खैरे नत्तु खैरे का नाम नहीं, हाशमी शेर का नाम अब्बास है। अब्बास का नाम सुनते ही बड़े बड़े पहलवानों और माँ के जियालों को पसीने आ जाया करते थे, इसलिए कि मौला अब्बास जिस मैदान में कदम रख दे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उस मैदान में दुश्मन कीदड़ की तरह भागते नजर आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसका नाम मौला अब्बास है, कुर्बान जाए। मौला अब्बास कोई आम मुजाहिद की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। अब्बास वो हैं जो सैकड़ों पे भारी हैं, अब्बास वो हैं जो हजारों पे भारी हैं। हिम्मत का नाम अब्बास है यार, हौसले का नाम अब्बास है यार। बताऊं आपको मैं, जब मौला अब्बास मशकीज़ा लेके निकले पानी के लिए, 22,000 ने रोकना चाहा, अब्बास को रोक ना सके। तारीख कहती है अब्बास फरात तक पहुंचे, मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भर के अब्बास वापस आए। तारीख बताती है बाजू कटे, एक कटा दूसरा कटा। मैंने पूछा मौला अब्बास, जो भेड़िए जाते हुए ना रोक सके, आते हुए कैसे रोक लिया? सवाल है कि नहीं है यार? जो जाते हुए ना रोक सके, वो आते हुए कैसे रोक लिए? मौला अब्बास ये तो वही यजीदी भेड़िए थे जो जाते हुए कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम हो गए। आपने काट के रख दिया, आपने सफ़ों की सफ़े उलट के रख दी, आपने लाशों के अंबार लगा दिए। आपके सामने एक यजीदी ना रुक सका, एक ना टिक सका। आपने फरात में घोड़ा डाला, आपने अपना मशकीज़ा भरा, वापस आए तो आते हुए बाजू क्यों कटा? जवाब मिला गुलफाम, पानी तो खेमे तक जाना ही नहीं था, मर्जी मौला ये थी, इम्तिहान प्यासे रह के देना था। तो फिर मौला जाते हुए बाजू कटा देते, जब कटना ही था तो फिर इतनी कोशिश किस लिए? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला गुलफाम, अगर बाजू जाते हुए कट जाता तो जमाना ये ना समझ लेता कि हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। जमाना ये ना समझ ले, ये ना अकले के हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। और जमाना देख लो, ये 22,000 जब जाते हुए ना रोक सके तो आते हुए क्या रोक लेते? मगर मर्जी मौला यही था। और बात रही पानी के पहरे की, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि अब्बास ने फुरात के पानी पे कब्जा जमा लिया। बेशक 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 बेशक। और चुल्लू भर के पानी उठाया भी और फिर फेंक दिया। सुनाया आपने? जमाने को दिखाया, देखो जमाना मालिक मैं हूं, चाहूं तो उठाऊं, चाहूं तो गिराऊं, मैं मालिक हूं। कब्जा अब्बास का है।
लेकिन बाजू इसलिए बांटे हुए कटाया कि कटना था, ये इम्तिहान ऐसे ही देना था। शायर कहता जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ़ खाना काबा फजूल है, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और करबला का नक्शा जहन में रखें और अब्बास की जवा मर्दी अपने जहन में रखें। और शेर सुने, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा। शेर अगर अच्छा लगे तो बीच मजमे से खड़े होकर नारा लगाना, जिसकी नज़र में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर सुने, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वाह भाई वाह 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 वाह, जोर से अल्लाह। इधर वाले भी जरा जवाब दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सूफी साहब को सलामत रखे, इनका नारा बड़ा जबरदस्त रहता है। अब्बास का ये रौब था, रौब कहते हैं दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। जोर से बोल दें, जरा जोर से बोल दें, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा। अब शेर नहीं, शेर का दादा दे रहा हूं, दादा। हकीकत में दादा नाज़िम साहब, आप शायरी भी समझते भी हैं, करते भी हैं। सुने जरा, शेर का दादा अगर ना हो तो कहना मौली साहब झूठ बोल रहे थे। बाप तो कहते हैं कि मैं शेर का बाप, बाप नहीं, क्या है दादा। लो पहले तशरीह कर दूं, कभी समझ में ना आए। हुसैन के अब्बा का नाम बोलो, आप बोल दोगे तो क्या जा रहा है, जोर से। अली के अब्बा का नाम, अली के अब्बा का नाम अबू तालिब। तो अबू तालिब हुसैन के कौन हुए, दादा हुए ना। शेर सुने, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा, जोर से बोले जिंदा जिंदा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिंदा नहीं रहा। जलसा में आने वालों, जब करबला हुआ, अक्सर सहाबा विसाल फरमा गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, तशरीफ ले गए। और लोग चंद सौ सहाबा बाकी थे, वो भी अतराफ में थे, फैले हुए पूरी दुनिया में अपनी दीन की खिदमत अंजाम दे रहे थे। मौला हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं। ये जो 51 भी रुफका साथ गए, ये वो थे जिन्होंने हुसैन को जाते हुए देखा, मोहब्बत में साथ हो लिए, हम भी चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन इन्हें भी नहीं लेके गए, नहीं नहीं चलना है ना, ये खुद से। अल्लाह अकबर। ये जवाब है उन चीजों का जो कहते हैं सहाबा कहाँ थे। बात समझ में आ गई। अब मैं सहाबा का बताऊं कि मोहब्बत कितनी है अहले बैत से। सुने जरा यार जी। उमर इब्न खत्ताब, सुभान अल्लाह, खलीफे दौम, खलीफे दौम। और मैं ये कहूं कि दुनिया में सबसे तेजी से इस्लाम जिन्होंने फैलाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती फारूक निज़ामी साहिब किबला, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब किबला, कारी मोहम्मद गयूर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला,
फैज़ान मज़लूमीन करबला। आप हजरात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाएं। उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब क़िबला नूरी नईमी, नाइब प्रिंसिपल ऑफ अल जामियतुल इस्लामिया अहले सुन्नत खैलूम रायचत्ती संभल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके बीच तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती फारूक निज़ामी साहिब क़िबला जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। आप लोग मुकम्मल बेदारी के साथ में हज़रत की तकरीर समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह। उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई, जो बहुत ज़बरदस्त आलिम भी हैं और अच्छे ख़तीब भी हैं। समझ रहे हैं आप? इब्तदाई दौर जब मेरा चला खिताबत का, तो सबसे ज़्यादा जलसों में जो मेरी मुलाकात हुई वो हज़रत से हुई। हाँ, 2 खतीब होते थे, बहुत मुलाकातें रही, सफ़र भी हुए, बड़े बाखलाक हैं सर, बहुत बाखलाक है, शफ़क़त बहुत ज़्यादा रहती है। अल्लाह सलामत रखे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला की आमद हुई, और मुफ्ती आदम संभल की भी आमद होगी इंशाअल्लाह। आप मेरी बात सुनेंगे, लेकिन अब मुझे आप सुन रहे हैं और इस वक्त झूम रहे हैं। ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनते रहे, फिर हज़रत को आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। हज़रात, सहाबा के सीने में अहले बैत की मोहब्बत देखें आप मोहब्बत देखें यार। हम सुन्नियों का तो ईमान ही है, हम तो अहले बैत की मोहब्बत इतनी हमारे सीनों में है, अगर हमसे कोई बदला करना चाहे ना, तो हम उसकी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत का बदला ही नहीं करें। कोई अगर ये कहे सीना कूटने वाला कि भाई मेरी मोहब्बत से बदला कर लो, मैं ना करूं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मोहब्बत है अहले सुन्नत के सीनों में, वो असल मोहब्बत है। समझ रहे हैं आप? हजरात, हजरत उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह अकबर, क्या सहाबी हैं जो नबी के पड़ोस में अभी भी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो यार। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है। नबी के पहलू में है। आप जब रोज़े रसूल पे जाएंगे और जब सुनहरी जालियों के करीब आएंगे ना, तो वहाँ पर 3 नाम लिखे हुए मिलेंगे। एक तेरे प्यारे नबी का, फिर एक सहाबी हज़रत अबू बकर उनका, और फिर दूसरे सहाबी हज़रत उमर उनका। ये दोनों नबी के पहलू में सोए हुए हैं। कहाँ पे सोए बतला दूं? उस जगह की अहमियत जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आया ना वो दोबारा नहीं आएगा। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है, उस बारगाह। हाय हाय हाय, वहां जब जाते हैं ना तो लगता है वाकई में कि उस बारगाह में हम खड़े हैं जो कायनात का शहंशाह है। हाँ, आप कभी जाए ना रोजे रसूल, मोबाइल को वहां जेब में रख के जाना, वहां भी सेल्फी के चक्कर में ना, बहुत से लोग वहां भी सेल्फी के चक्कर में रह जाते हैं यार। ये सेल्फियों की जगह है। संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अदब की जाए, वो अदब की जाए, अदब की भाई, वो अदब की जाए। अभी 2025 में मैं हज पे था, ये पिछले साल भाई, लंबी लाइन लगी थी रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, उसी लाइन में मैं भी था। एक मरतबा तो नंबर आ गया, लेकिन हमने बार बार अपना सिस्टम लगाया, कई बार गए अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि नबी की जो जालियाँ हैं ना, उनसे बहुत करीब हो जाता रियाजुल जन्ना में जाके आदमी, और हम वही वाला कोना तलाश करते थे जो जालियों से बिल्कुल लगा हुआ। चूँकि आशिक तो जाहिर सी बात है भाई, उसको तो वही चाहिए है ना। हम घुमा फिरा के हम वहीं पहुँच जाते थे। तो यार एक नौजवान के एक जुमले मैंने सुने, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए। लाइन लगी रहती है, लाइन में नंबर आएगा, देर लगता है, तुम्हारी शिफ्ट का टाइम होता है जब आएगा, तो वो गुफ्तगू कर रहा था, कह रहा था कि मेरा ईमान कहता, मेरा ईमान अगर आज भी इजाजत दे दी जाए रोज़े रसूल पे खुशू और खुजू के साथ कलाम आला हजरत पढ़ने की, और अगर खुशू और खुजू के साथ रोज़े
रसूल पे इजाजत दे दी जाए और खुशू और खुजू के साथ कलाम आला हजरत पढ़ा जाए, तो कह रहा था मेरा ईमान है आज भी हकीकत में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आज भी मुस्तफा दीदार करा देंगे इसलिए कि मेरे नबी जिंदा। बेशक बेशक। वो उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह अकबर, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अभी पद पर विराजमान है। तकरीबन 10 साल आपकी खिलाफत का जमाना रहा। कितना साल? 10 साल, याद रख लेना। 10 साल खिलाफत का जमाना रहा। पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, अफ्रीका तक, सहराओं तक, अफ्रीका के समंदरों के पार इस्लाम पहुंचा। हजरत उमर का बहुत बड़ा योगदान। जलसा में आने वालों, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ। फाते ईरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब उधर से लश्कर वापस आया ईरान को फतह करके, तो गनीमत का माल इतना था कि मदीने की गलियों में ढेर लग गए। हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं। परवरदिगार मदीने के मुसलमानों ने कभी फाके देखे, मदीने की माओं ने कभी चूल्हे नहीं जलाए, कभी जले कभी ना जले। रब लेकिन तेरा शुक्र है कि आज इस्लाम का झंडा ईरान पर लहराया और आज इतना गनीमत हाथ लगा कि अब मदीना में कोई फाके से ना रहेगा, मदीना में किसी का चूल्हा सर्द ना रहेगा। आंखों में आंसू हैं, गनीमत के माल की तकसीम चल रही है। लोगों, गरीबों को, जरूरतमंदों को माल तकसीम किया जा रहा है। और जलसे में आने वालों, बड़े इंसाफ के साथ माल पहुंचाया जा रहा है, बड़े इंसाफ के साथ माल सब में तकसीम किया जा रहा है। जो मौजूद है उसके लिए भी, जो मौजूद नहीं है उसके लिए भी, जिसका जितना हक है हजरत उमर की निगरानी में सबका हक पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं चल रहा है कि घोटाला मार दिया मंत्री साहब ने और मंत्री जी खुद ही लेकर सब चले गए, गायब हो गए। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है मसला। यहाँ रोड आया पढ़ने के लिए तो 75% पेटों में 25% लगा और 3 साल के बाद पहमन लग रहे हैं रोड में। जाहिर सी बात है, ये उमर का जमाना है। हजरत उमर का हाल बताऊं, इजाजत हो तो आपको? ये खुद का ये हाल है, खुद का। ईरान फतह किया, ईरान के फाते बने, माल का ढेर लगा, मदीने में तकसीम हुआ। लेकिन खुद हजरत उमर का हाल यह है कि जिस दिन हजरत उमर का विसाल हुआ 80 दीनार का कर्जा था हजरत उमर के ऊपर। कुर्बान जाए, कितना कर्जा था दोस्तों। और जोर से बोल दो। और एक जुमला यहां बोलूंगा जो रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। एक जुमला बोलूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, जख्म लगा था, गहरा था, खंजर मारा था, गहरा जख्म था। हजरत उमर से हकीम ने कहा, हुजूर, हिकमत जवाब दे गई, वक्त बहुत कम है, कुछ नसीहत करना है कर दें, वसीयत करना कर दें। हजरत उमर ने पहली वसीयत लोगों को की, लोगों, मेरे बाद खिलाफत के मामले में तनाजा ना करना, झगड़ा ना करना, एक दूसरे के दस्तों गिरेबा ना होना। मदीना में मुसलमानों की जो आम राय हो उसको खलीफा बना लेना। कहा, हुजूर, आपका बेटा भी तो जवान है, आपके बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बेटे को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल न करना। 80 दिनार का कर्जा, बेटे मेरे फला फला रिश्तेदारों से कहना मेरा कर्जा उतार दें। वो कहा, वो ना उतारें तो कहा फला फला दोस्तों के पास जाना, वो उतार दें। और वो भी ना उतारें तो तीसरा जुमला सुने हजरत उमर का, क्या मोहब्बत है अहले बैत से। कहा, अगर दोस्त भी ना उतारे मेरा कर्जा, रिश्तेदार भी मुंह फेर जाए ना उतारे मेरा कर्जा, तो आखिर में अली की बारगाह में जाना, उमर का कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, अली जरूर उतारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है यार, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है भाई। आखिरी जुमले हैं भाई, आखिरी जुमले हैं। और फिर बेटे ने ये पूछा ही नहीं कि अली उतारे ना उतारे, उसे पता था कोई उतारे या ना उतारे, लेकिन अली वो जात का नाम है कि अगर मैंने कह दिया तो बाबा का कर्जा जरूर उतारेंगे। अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जरा गौर करें,
फतह हुआ। क्या फतह हुआ? ईरान। बहुत सामान आया, बहुत से फौजी आए, और उसमें कैदियों में मर्द भी थे, औरतें भी थी। देखा कि उन औरतों में कोई एक खातून है जिसका लिबास सबसे अलग है, जिसका अंदाजे गुफ्तगू, सलीक़े गुफ्तगू बता रहा है कि कोई आम खातून नहीं, कोई शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून है। हजरत उमर ने पूछ लिया वहां से आने वाले फौजियों से, ये खातून कौन है? इसका अंदाज अलग है, लबो लहजा अलग है। तो कहा ये कोई आम खातून नहीं हुजूर, ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो है। वाह वाह वाह। शहजादी ईरान है, ये कैदी करके लाया गया। हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है। ये शहजादी है, इसको किसी की कनीज बनाया जाए तो शायद घुटन महसूस करे, इसको आज़ाद करके किसी की दुल्हन बनाया जाएगा और इसकी मर्जी से शादी की जाएगी। इससे पूछ लो, अगर ये शादी करना चाहे तो फिर किसी नौजवान को देख के मदीने में इसका निकाह करा दिया जाए। और मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। निकाह करने के बाद वो कनीज नहीं रहती, वो लाइफ पार्टनर हो जाती है, शरीक हयात हो जाती है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लाह, उनके तहत वो तुम्हारा लिबास हो जाती है, वो तुम्हारी शरीक सफर हो जाती है, शरीक जिंदगी। इसको किसी की शरीक जिंदगी बनाया जाए। तो कहा हुजूर ये शहजादी है, ये शहजादी है, मदीने में किसी आम लड़के के लिए इज़्न ना देगी निकाह का। ये किससे शादी करेगी? शहजादी ईरान है, मदीने में ये किसी को पसंद नहीं करेगी हुजूर, शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली है हुजूर, इसका खान पान ओढ़ना पहनना सब आला है, शहजादी है। गुलाम आगे पीछे चलते थे, पालकी में सवारी करती थी हुजूर, सोना चांदी के बर्तन में खाना खाती थी। ये मदीने में टाट पहनने वाले, टूटी हुई चटाई पे बैठने वालों को साथ पसंद ना करे। हजरत उमर ने फरमाया सुनो मदीने के लोगों, हाँ हाँ ये शहजादी ईरान है, इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है, मगर मेरी नजर में मदीने में एक नौजवान है, शायद ये उसको फेल ना कर सके, शायद उसके लिए मना ना कर सके। कहा हुजूर वो नौजवान कौन है, उसका नाम क्या है? हजरत उमर ने फरमाया ओ लोगों, अगर ये शहजादी ईरान है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। बेटा तो अपना भी था, अरे बेटा तो उमर का भी था ना यार, और खलीफा तो मौजूदा उमर है ना, तो अपने बेटे को पेश करते। अरे बोलो करना चाहिए था नहीं चाहिए भाई, खलीफा मैं और मेरा खलीफा का बेटा ये, लेकिन अपने बेटे को पेश नहीं किया। आपको पता था उमर का बेटा होना और है, नबी का नवासा होना और है। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। उमर का बेटा होना और है, हालांकि मुत्तकी है उमर का बेटा, आलिम है, जवान है, बाहोश है, खूबसूरत है। अपने बेटे का नाम नहीं लिया, कहा अगर इसको शहजादी इस्लाम होने पे नाज है तो उमर को उसको शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। सुभान अल्लाह। अली का बेटा। अब सब खामोश, सब खामोश। हजरत हुसैन का नाम आते ही ना किसी ने चू न चरा, कुछ नहीं। सबको पता है राकिब दोषे मुस्तफा। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये ईरान के गुलामों की पालकी पे सवारी करती थी, हुसैन तो मुस्तफा के कांधों पे सवारी करता था। हाय 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 हाय, ये तो वो है जिसके पहरे जिब्रील दे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया शरीयत का तकादा पूरा करो। हुसैन से इजाजत लो, इजाजत ली। वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, आलिम बाप का आलिम बेटा, नेक बाप का नेक बेटा। मौला हुसैन से पूछा गया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब आपका निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है?
कहा अगर उमर की मर्जी है तो हुसैन ना नहीं करेगा, लेकिन पहले अब्बा जी से मशवरा ले लो। आज के बिगड़े हुए की तरह नहीं है, जहर की पुड़िया हाथ में लेके घूम रहा, शादी वही करूंगा। अली का बेटा भाई, खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा लेकिन अब्बा हुजूर से मशवरा, मैं राजी हूं, अब्बा हुजूर से मशवरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पसंद की शादी मत करो, पसंद का मतलब ये नहीं कि जहर की पुड़ियां लेके घूमो और मोबाइलों पे फेसबुकों पे अपनी शादियां तय कर लो। भाई तरीका ये है, अपने घर के मुअज़्ज़ज़ लोगों को, बड़े लोगों को रिश्ते के बीच में डालो, कहीं रिश्ता पसंद है पैगाम भेजाओ, अगर कबूल हो जाए तो शुक्र करो, पैगाम भेजाओ, कबूल हो जाए तो क्या करो, जोर से बोलो, और कबूल ना हो तो सब्र करो। जहर की पुड़ियां लेके ना फिरो हाथ में, नहीं नहीं मैं तो वही कहूंगा, तू होता कौन है करने वाला। अल्लाह ने रूहों के रिश्ते बना दिए हैं, जहां जोड़ा किस्मत में नहीं है कोई करा नहीं सकता, और जहां किस्मत में है कोई हटा नहीं सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बहुत से कई रिश्ते हो गए तो हटाना भी चाहते हैं, कितना भी हटा, अल्लाह ने लिख दिया तो होकर रहेगा। अगर कहीं रिश्ता पसंद है पैगाम भेजो, बड़ों को बीच में डाल के, फनकिहू मा ताबा लकुम, कुरान में आया जो तुम्हें भाएं उनसे निकाह करो, मतलब जो पसंद हो। मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पे खुद ही तय कर लो, मतलब ये है कि आप इज्जत के साथ, जो आपके मुआशरे में इज्जत वाला निकाह का तरीका है उस तरीके को अपनाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो मेले में गए वहीं शादी फिक्स कर ली, बाजार में शादी फिक्स करके घूम रहा, शादी में गया शादी में और अपनी शादी फिक्स कर ली। अरे तू तो शादी में गया था अपनी फिक्स कर लिया, क्योंकि बेपर्दा तो खूब घूम रही होती है ना वहां भी, मेलों में, बाजारों में, शादियों में थोक से मिलेंगी बेपर्दा। गालिब ने कहा ना, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। शादियों में अगर ये शेर ऐसे पढ़ दिया जाए, बेपर्दा की कमी नहीं गालिब, बगैर ढूंढे हजार मिलते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद ढूंढेंगी बेपर्दा तुम्हें किधर है। समझ रहे हैं? हाल याजिए, हाय निजाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। शायद अगर कार्ड के एक कोने में ये भी लिख दिया जाए कि पर्दे का माकूल इंतजाम है, कोई बेपर्दा खातून हमारी शादी में ना आए तो कितना अच्छा होता। नहीं लिखता, कौन इतनी जुर्रत करेगा, कौन इतनी हिम्मत करेगा, कौन रखा है भाई इतनी हिम्मत वाला। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन पकड़ा है, लेकिन शादियों में बेपर्दा करना भी नहीं छोड़ेंगे। बेपर्दगी ये भी हमारी जो है मतलब वादा है, बेपर्दगी भी नहीं हमारी छूटेगी, बेपर्दगी भी रहेगी। मेहंदी के नाम पर डांस होगा, हल्दी के नाम पे भी डांस होगा, लड़कियां दूल्हे का खैर मकदम भी करेंगी, दुल्हन पे पैसे भी लुटाए जाएंगे, ये सब कुछ भी करेंगे, दामन हुसैन का भी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी कौम है। अल्लाह अकबर। दामन हुसैन का यह है कि अपने शादी के कार्ड पे एक कोने में लिख दे कि पर्दे का माकूल इंतजाम है, कोई बेपर्दा ना आए। हो सकता है कि तेरे ये लिखने से कोई बेहया बापर्दा हो जाए और इसका सवाब तुझे मिल जाए, हो सकता है। थोड़ी सी सख्ती करो, खाली मौलवियों से नहीं चलेगा। हम तो भाई कह के चले जाएंगे, मैदान में जो ग्राउंड लेवल पे जो होगा वो आप ही के करने से होगा। हम लोग स्टेज लेवल पे हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं है भाई। हम कह देंगे शराब के खिलाफ तकरीर कर देंगे, तू बोतल ना छोड़े तो मैं क्या करूं? नहीं, बात बताएं आप भाई। मैं शराब के खिलाफ तकरीर कर जाऊं, तू बोतल को छोड़े ही नहीं है, तो भाई मैं क्या करूं? भाई हम जुए के खिलाफ तकरीर कर जाएं, तू जुआ छोड़े नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हें ग्राउंड लेवल पे आके मैदान अमल में करके बताना होगा। उलमा स्टेज पर बोल के गया है और हम यहां करके बताएंगे। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ूं यार, आगे बढ़ूं, इसलिए कि वक्त का मुझे ख्याल है। मैंने अपनी तकरीर को सोच के रखा था 50 मिनट तक बोलूंगा, और 50 मिनट तक बोलने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो इससे पहले ही ख़त्म कर लूँगा मैं इंशाअल्लाह। क्योंकि दूसरा ख़तीब आ जाए तो ये घंटी है इस बात की कि हज़रत आपका काम तमाम है कि नहीं। तो हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे बाद हज़रत का ख़िताब होना है, इसलिए मैं जल्दी समेटूँ।
हालांकि अपना मसला तो ये है, 1 घंटा में जाके लगता है कि अब हमारी तकरीर शुरू हुई है। हाँ, अभी आपको लगा 1 घंटे से ऊपर तकरीर हो गई? लग रहा नहीं? लग रहा है ना? 1.25 घंटा हो गया। हाँ, 1.25 घंटा हो गई। बस और सुने, 10-5 मिनट या 15 मिनट बहुत हो गया। सुने, जलसा में आने वालों, जब हजरत हुसैन का नाम आया तो अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कहीं जाओ मौला हुसैन से पूछो, मौला हुसैन से पूछा गया। कहा बाबा अली से पूछो, बाबा अली से पूछा गया। तो ये रावसी कान खोल के सुन ले, जो तबर्राबाजियां करते हैं। मौला अली ने सुना अमीरुल मोमिनीन का नाम, तो जवाब सुनो, कहा जो उमर की मर्जी वो अली की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो उमर की मर्जी। यार दुश्मन के कहने से शादी करेगा? अरे भाई, जिससे मुझे खुशी नहीं यार, मैं उसका कहा रिश्ता क्यों मानूं? खुशी थी तब ना। उमर की मर्जी अली की मर्जी। अगर उमर चाहते हैं तो फिर अली भी चाहते हैं। जलसा में आने वालों हाँ हो गई। इधर से हरी झंडी मिल गई, इधर से राइट का निशान लगा दिया गया। लेकिन इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। शहरबानों अगर कैदियों में लाई गई थी, मगर जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, इस्लाम ये कहता है किसी कैदी के साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, जाओ शहरबानों की रजामंदी भी हासिल करो, अगर वो राजी होंगी तब